नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्र विवेक सिंह सहतवार और अपने चैनल के माध्यम से फिर से आप लोग के सामने एक नई कहानी लेकर के आया हूं। एक कहानी है भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी का आज दुनिया में कौन नहीं जानता, हु इज नोन एज शमी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक तौसीफ अली साहब रहते थे। वो एक किसान परिवार से थे। बहुत ही क्रिकेट के शौकीन और क्रिकेट के हुनर भी रखते थे। उन्होंने अपने गेंदबाजी से अपने क्षेत्र में एक नाम कर लिया था। बहुत ही अच्छे क्रिकेट खेलते थे। उनके क्रिकेट खेलने के हुनर देख करके लोग कहा करते थे कि तौसीफ क्यों नहीं ट्राई करते तुम लोकल या डोमेस्टिक में खेलने के लिए। तो उन्होंने यही कहा करते थे कि कहाँ मेरा उतना बजट है कि मैं लोकल में जा कर के खेल सकूं। तो रुपए पैसे न होने के कारण उन्होंने अपना क्रिकेट का जो सपना था अपने दिल में दबा रखा। लेकिन ये सोच रखा था कि जब मेरे बेटे होंगे तो मैं अपने बेटे को नेशनल तक जरूर भेजूंगा। तो उन्होंने यही सब सोच करके अपने सपना को दिल में दबा लिया। फिर कुछ दिन के बाद वो शादी किया और शादी करने के बाद उनसे 5 बच्चे हुए। 5 बच्चों को उन्होंने अपने खेत के पिच में, सीमेंट की जो पिच थी उस पे ट्रेंड करना शुरू किया। उसमें से एक समी भी थे। समी अपने भाइयों में तीसरे नंबर के थे। समी को उन्होंने स्वयं से 15 साल ट्रेंड किया। उन्होंने ये देखा कि कहाँ कहाँ हमने गलती की है। तो वो बहुत बारीकियों से ट्रेंड किया। ट्रेंड करने के बाद जब देखा कि 15 साल समी को ट्रेंड कर लिया है, अब इसे दूसरे जगह भेजने की जरूरत है। तो उन्होंने मुरादाबाद के बदरुद्दीन साहब के पास लेके गए। बदरुद्दीन साहब उस लड़के के काबिलियत को देखा और अपने टीम में, अपने क्लब में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसके बाद से कुछ दिन के बाद ट्रेन करने के बाद उस लड़के को नेशनल टीम में सेलेक्ट करने के लिए भेजा गया। नेशनल टीम में सेलेक्ट का कुछ वजह रही, पक्षपात हुआ कि उसमें वो उन्होंने सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर उन्होंने देखा कि लड़के का करियर इस तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने तौसीफ अली साहब को बोला कि आप इस लड़के को किसी दूसरे क्रिकेट क्लब में लेकर के जाइए और वहाँ पे कुछ दिन ट्रेन कीजिए और उसके बाद वहाँ से वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो वो लड़के को तौसीफ अली साहब कोलकाता लेकर के गए और कोलकाता वहाँ देवदास साहब ने उस लड़के को अपने पास रख लिया और रखने के बाद फिर उसको ट्रेंड करना शुरू किया। उसके बाद से कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने वहाँ से दूसरा क्लब चेंज किया। उस क्लब का नाम है ईडन गार्डन। मोहन बाग में ईडन गार्डन में वहाँ पे भारतीय खिलाड़ी सौरभ गांगुली से मुलाकात हुई और सौरभ गांगुली ने भी वही देखा, शमी के गेंदबाजी में वही देखा जो आज तक लोगों ने देखते आया था। और उस शमी की तारीफ करते हुए कहा कि इसको जरूर एक दिन ये नया इतिहास रचेगा। उसके बाद से कुछ उनको तारीफ करते हुए देखा तो उनके रिकमेंडेशन पे सन 2010 और 11 के मैच में उनको सेलेक्ट कर लिया गया। और उसके बाद उनको एक कैप मिला। उनका कैप का नंबर था 195 कैप आज भी वो लगाते हैं। और उन्होंने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा नाम बना दिया। कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जब क्रिकेट हो रहा था तो उसमें उनका कुछ ऐसा माहौल चल रहा था कि क्रिकेट के माहौल में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था। तो उन्हें लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने मैच फिक्सिंग कर लिया है। ऐसा उनको ऊपर आरोप लगाया गया। आरोप उनकी पत्नी ही लगाई थी, दूसरा कोई नहीं लगाया था। और आप समझ सकते हैं जब घर के ही लोग उनके ऊपर आरोप लगाए तो उन पे क्या गुजरेगी। कुछ दिन के बाद उनको मैच से कुछ दिन के लिए बाहर कर दिया गया था। फिर एक जांच कमेटी बैठाई गई और जांच कमेटी में वो बिल्कुल निराधार पाए गए। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में 4 मैच में कुछ दिन के लिए बाहर रहे। लेकिन 5वें मैच जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहा था तो उन्होंने न्यूजीलैंड के मैच में 5 विकेट लिए और इंग्लैंड के मैच में 4 विकेट लिए और सबसे कम पारी में उन्होंने अभी तक 40 विकेट ले चुके हैं। और इस तरह से पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट के इतिहास में उन्होंने सबसे बड़े क्रिकेटर हो चुके हैं विकेट लेने के मामले में।
तो इस तरह से उनकी संघर्ष की कहानी रही। इसीलिए मैं कहता हूँ कि निरंतर संघर्ष पथ पे चलते रहिए। नहीं सफलता मिली तो अनुभव अवश्य आएंगे। लोगों को क्या कहना है, लोग तो आपके संघर्षों की मजाक उड़ाएंगे। तो कहानी यहीं पे एंड होती है और प्रत्येक संडे को मेरी कहानी आती रहेगी, तो आप लोग सुनते रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा।